स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसका लेक्चर नंबर 9 है बेटा, आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। इसमें बेटा हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें हम लोग बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था पिछली क्लास में। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं बेटा? बीज गणितीय विधि पढ़ रहे हैं। और बीज गणितीय विधि में बेटा हमें कितनी विधियां पढ़नी है? 3 विधियां। पहला तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ठीक है। दूसरा कौन सा बेटा? हमें विलोपन विधि, विलोपन। और तीसरा क्या था? वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन खंडन विधि। ये बेटा 3 विधि है, ठीक है। आपको पता है मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि करवा दी है बहुत अच्छे तरीके से, सभी एग्जाम्पल करवाए हैं बेटा, पूरी प्रश्नावली करवा दी है। ये बेटा प्रतिस्थापन विधि कौन सी प्रश्नावली है? 3.3 में पूरी प्रश्नावली हमने खत्म करवा दी है, ठीक है। और जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, प्रश्नावली 3.4, उसमें बेटा हम टोटली क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि। उसमें बेटा हम टोटली क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि, ठीक है। आज मैं आपको विलोपन विधि के बारे में सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। जो भी बच्चा यदि इस क्लास को नहीं देखेगा तो बेटा उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन एक भी नहीं बनेंगे। उस पर बेटा प्रश्नावली के क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा आज जो मैं इस क्लास में करवाने वाला हूं आपको विलोपन विधि के बारे में, बेटा देख लेना आप लोग देख लेना। यदि आप लोगों ने ये क्लास कर ली ना तो आप प्रश्नावली के सारे सवाल हवा में उड़ा दो, प्रश्नावली के सारे सवाल हवा में उड़ा दोगे, ये बेटा मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोगों को ये विलोपन विधि का ये वाला वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। आप लोग बेटा वीडियो में आते और भाग जाते हैं, ठीक है। तो आपके इस तरह कुछ नहीं समझ में आने वाला, इस तरह कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट विलोपन विधि। और बेटा हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में कौन सी विधियां पढ़ी थी? ग्राफी विधि पढ़ी थी। कौन सी विधि पढ़ी थी हमने? ग्राफी विधि पढ़ी थी। और बेटा बीज गणितीय विधि में कितनी विधियां पढ़नी है? 3। कौन सी? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है बेटा। प्रतिस्थापन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो बेटा आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बेटा जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेटा हम कोई भी आपके लिए न्यू कंटेंट डालें, न्यू लॉजिक या कोई ट्रिक वगैरह डालें तो सबसे पहले वो आप देख पाए, आप कोई भी वीडियो को बेटा स्किप ना कर पाए, ठीक है। सारी वीडियो देख लें इससे, इसलिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। छोटा सा काम है आपका, इसमें कुछ नहीं जाता है, फ्री में पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दे जिससे बेटा और भी बच्चे देख पाए, ठीक है। और बेटा 3.5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वज्र गुणनखंड विधि। इतना आ गया समझ में? मुझे इतना बताओ, इतना आगे समझ में? ठीक है। कमेंट में बेटा एक बार थम्स अप कर दो, कमेंट में थम्स अप कर दो, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चे ने बेटा आज की क्लास को देख लिया ना, जिस भी बच्चे ने आज की क्लास को देख लिया उसके तो बेटा बल्ले बल्ले हो जाएंगी, वो प्रश्नावली 3.4 को आराम से उड़ा देगा, प्रश्नावली 3.4 को आराम से उड़ा देगा, ठीक है। यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, ठीक है, 7017730140। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, लिखेंगे सर प्लीज गिव मी नोट्स। यदि आपको साइंस का चाहिए तो साइंस का ले लेना, यदि आपको मैथ का चाहिए तो मैथ लिख देना, ठीक है। और बेटा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो कर ले। और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब बेटा पढ़ने वाले हैं आज क्या? विलोपन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि, विलोपन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग? विलोपन विधि, ठीक है। अब देखो विलोपन का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा? विलोपन लिखना है, विलोपन का मतलब बेटा किसी चीज को गायब कर देना। विलोपन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज का गायब हो जाना, वो क्या कहलाता है? विलोपन, ठीक है। अब इस विधि का हम लोग यूज कहां करेंगे?
मतलब कि हम लोग बेटा गायब किसे करेंगे? जादूगर वाले आते हैं, वो किसी भी चीज को क्या कर देते हैं? विलोपन कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेटा यहाँ पर गायब क्या करने वाले हैं? भैया हम तो जादूगर तो है नहीं। हम जादूगर है क्या? नहीं है सर, हम तो मैथ वाले स्टूडेंट हैं। हम तो सर एक्स या वाई की वैल्यू को गायब कर सकते हैं। ठीक है, एक्स या वाई को बेटा गायब करना में और कुछ नहीं करना। इस प्रश्नावली में सभी बच्चे बेटा ध्यान से सुन लो, सभी बच्चे बेटा ध्यान से सुन लो। बेटा इस प्रश्नावली में, इस विलोपन विधि में हम लोग सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू को बेटा हम लोग गायब करने वाले हैं, विलोपन करने वाले हैं। इसलिए बेटा इस विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि, यानी कि गायब करना। विलोपन मतलब बेटा गायब करना। ठीक है, आप सुनो बेटा, आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा इस क्लास में, सिर्फ 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। उन दोनों एग्जाम्पल्स के बेटा 2 मेथड बताऊंगा। यदि जिस भी बच्चे ने सीख लिया ना बेटा, जो मैं प्रश्नावली आपको करवाऊंगा ना बेटा, बच्चों को खेल लगेगा। आप लोग खुद कर लेंगे, आप लोग खुद कर लेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। एग्जाम्पल देखो बेटा, एक हमें दे रखा है बेटा x प्लस 3y, 2 हमें इक्वेशन दे रखी है 7, समीकरण युग्म दे रखी है ये ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, ये हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है बेटा? भाई हमें इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है, इतना समझ लो। ये बेटा 2 विधि दे रखी है, इसको हमें विलोपन विधि से सोल्व करना। कैसे करेंगे बेटा? ट्रिक के साथ बता रहा हूं बेटा, ट्रिक के साथ। ठीक है, जिससे बेटा आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे इधर देखेंगे। देखो बेटा क्या करना है इसमें। पहले क्या करेंगे? वही बेटा हमेशा की तरह हमेशा बता रहा हूं, दोनों समीकरण को नंबर दे दो, इसके नाम दे दो। भैया जो 2 बच्चे हैं हमारे, तो इसका नामकरण करना पड़ेगा, कर दो। ये हमारा एक बच्चा, ये हमारा दूसरा बच्चा। ठीक है, इसका हमने नामकरण कर दिया। ये है बेटा समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है इसमें से बेटा? इसमें से हमें x को गायब करना है, ये बेटा y को गायब करना है। या तो x को गायब करना है या तो y को गायब करना है। ठीक है, अब देखो, या तो हमें इसमें x को गायब करना है या तो बेटा हमें इसमें y को गायब करना है। अब मैं क्या करता हूं, और गायब कैसे करते हैं भाई? गायब करने के लिए क्या करते हैं? गायब करने के लिए बेटा तो आप कुछ भी कर लो, या तो घटा लो या आप जोड़ लो, जोड़ लो या घटा लो या तो बेटा आप घटा लो या आप जोड़ लो। इन दोनों तरीकों से बेटा आप गायब कर सकते हो x या y को। अब देखो सुनो, आप लोग इसमें क्या करेंगे? देखो 3y बेटा समीकरण नंबर 1 में है। ठीक है, और 3y समीकरण नंबर 2 में भी है। तो क्या करें ना बेटा, हम इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को घटा दें। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 व 2 घटाने पर, घटा दे। चलो इसको देखो, x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 8। अब इधर देखो बेटा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, पर बेटा हमें तो घटाना है, हमें घटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा? इसको साइन ही चेंज कर देते हैं। इधर बेटा प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस इधर प्लस का है ना, इधर माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का। अब देखो बेटा, -2 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1x। कितना बचेगा? माइनस का 1x लिख लो, या बेटा खाली x लिख लो। बराबर में -1 में से 7 घटाएंगे, इतना बचेगा माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब बेटा वही करना है जो बेटा अभी तक हम करते आ रहे। प्रतिस्थापन विधि में, विद्याग्राफी विधि में किया, सब में किया हमने। क्या करना है अब? क्या करना? इस x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। क्या करते हैं बेटा? हम फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलो रख दें। क्या है समीकरण नंबर 1? x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 3y इक्वल टू 7। 3y इक्वल टू, इधर प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 3y इक्वल टू 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 दूनी 6। तो देख लो बेटा, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई। देख लो बेटा,
यहाँ हमारी x की वैल्यू आ गई और यहाँ हमारा y की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इतना आ गया मजा, इतना आ गया मजा। बताओ जो बेटा ये था ना, ये था हमारा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। इसमें हमने क्या किया भाई, इसमें हमने क्या किया भाई, इसमें हमने ये किया कि हमने y को इसमें गायब कर दिया था। हम लोगों ने क्या किया था, y को गायब कर दिया था। अब हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी थी। पर सर हमारा मन कर रहा है कि x को गायब कर दो ना सर, प्लीज सर x को गायब कर दो ना, हमारा मन कर रहा है x को गायब करना, हमें x से दिक्कत है। रुक जा बेटा, अभी x को भी गायब कर, तू देख कैसे बेटा x को गायब करता हूँ, ठीक है। अच्छा इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, अभी x को गायब करता हूँ, इतना नोट करो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी बच्चे ने नहीं लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो थोड़ा आपको, हाँ अब ठीक दिख रहा है बेटा, ओके ओके बेटा ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आप करते हैं हम लोग, आप देखो, आप लोग अब देखो, अब देखो भाई, अब मेथड नंबर सेकंड क्या है, चलो वही समीकरण ले लें, x प्लस 3y बराबर 7। समीकरण नंबर 1 2x प्लस 3y, आप लोग कह रहे हैं तो भाई क्या करते हैं हम लोग, इस x को गायब करते हैं। x को गायब करना है या y को गायब करना है तो सिर्फ दो ही तरीका आजमा लेना बेटा, या प्लस कर दो या समीकरण को माइनस कर दो, x y में से एक ना एक गायब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, या बेटा गुणा कर लो या भाग कर लो, या गुणा कर लो या भाग कर लो, क्या करते हैं देखो, समीकरण नंबर 1 में ना बेटा हम, समीकरण नंबर 1 में बेटा हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में बेटा हम 2 से गुणा कर देते हैं, ऐसे करके लिख दूं। समीकरण नंबर 1 में हम क्या कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं भाई, समीकरण नंबर 1 में बेटा हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं। चलो करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हम, फिर बेटा समीकरण नंबर 2 को फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम घटा देंगे, फिर हम घटा देंगे समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। देखो अभी आपके नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, देखो अभी हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 7, यही तो समीकरण नंबर 1 है भाई, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। लो भाई कर दिया, 2x x और 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6y, 7 दूनी 14, लो ये हो गया, ये हमने 2 से गुणा कर दिया। ये हमारी कौन सी थी, समीकरण नंबर 1 थी, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, यही तो है भाई। अब क्या करेंगे, इसको बेटा हम घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम घटाने पर, घटाने पर, चलो घटा दें, घटा दें, इधर प्लस का है माइनस का, इधर प्लस का है माइनस का, इधर प्लस का है माइनस का। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, सेम सेम आ गए, कटा दो, इसको कटा दो। अब 6 में से 3 गए भैया, 6 में से 3 गए, कितना आएगा, 3y इक्वल टू बेटा 8, 14 में से 8 गए, 4 बचेगा, नहीं गए, 14 में से 8 गए, 6 बचेगा ना, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 6/3 यानी कि 2, तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब रख दें समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, ठीक है बेटा। मैं इसको इधर कर देता हूँ, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 6, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। आप इधर देखो बेटा, ये तो था हमारा मेथड नंबर सेकंड। इसमें हमने गुणा करके क्या किया, x का मान गायब कर दिया और इसमें बेटा हमने y का मान गायब कर दिया था। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया बेटा, x की मान यहाँ भी 1 है और x का मान यहाँ भी 1 है, y का मान यहाँ भी 2 है, y का मान यहाँ भी 2 है। देखो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। आपने बेटा ये चीज नोटिस करी, ये बताओ मुझे, आपने ये चीज नोटिस करी क्या बेटा, x का मान यहाँ भी 1 है, x का मान यहाँ भी 1 है और y का मान यहाँ भी 2 है, y का मान यहाँ भी 2 है। यानी कि चाहे मेथड हम कोई सा भी करने पर बेटा जो वैल्यू आएगी, जो हमारा
आंसर आएगा वो सेम मैच होना चाहिए। इतना ध्यान रखना बेटा, इतना ध्यान रखना मेरे सभी प्यारे बच्चों। सुन लिया क्या आपने? सुन लिया क्या बेटा? एक्स का मान यहाँ भी 1 है भाई, एक्स का मान यहाँ भी 1 है, वाई का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी कि मेथड आप कोई भी अपना ले, पर क्या आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताओ। अभी एक और मेथड बताऊंगा, मेथड नहीं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके भी बेटा अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखो यदि बेटा आपने आज की ये क्लास देख ली ना, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों से, अगर आपने ये क्लास देख ली ना तो बेटा आप प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 के बेटा सभी प्रश्न बना लेंगे, सभी प्रश्न बना लेंगे। ये बेटा मेरी गारंटी है, सभी प्रश्न बना लेंगे प्रश्नावली 3.4। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल, आप देखो क्या आने वाला है। आप देखो अब खतरनाक चीज आने वाली है, पर आपको डरना नहीं है भाई, आपको डरना नहीं है। जब तक प्रेमी सर है, जब तक डरना नहीं है, डरना पाप है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, आप लोग बेटा दूसरा एग्जांपल देखो। हमें क्वेश्चन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5x प्लस 7y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहले इसका हम नामकरण कर दें। 4y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है, ये दे दी। अब देखो बेटा इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, ये 5 ये 8, यानी कि सभी बेटा वैल्यू चर राशियों के सभी गुणांक असमान हैं, समान नहीं है। तो भैया हम किसको विलोपित करें, किसको गायब करें सर? ये तो सर हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये तो सर हमको कंफ्यूज कर रहा है। आप ही बताओ सर, हम पे नहीं होगा ये वाला, सर आप ही बताओ, ये हम पे नहीं होगा। इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 7 है, सर समान तो है ही नहीं। यदि सर हम इसकी 5 से या यदि सर इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6, यहाँ 6 नहीं है, 4 दूनी 8, यहाँ 8 नहीं है, 5 दूनी 10, यहाँ 10 नहीं है। सर हम कैसे होगा बता दो सर ना। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो बेटा ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सुनो 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 गांव वालों, या तो x का गुणांक ले लो, या बेटा y का गुणांक ले लो। जिसको आपको गायब करना है उसका गुणांक ले लो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक दूसरे की शादी करवा देनी है, पलटवा देनी है। इसके वाले गुणांक की बेटा इससे गुणा कर दो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले गुणांक की समीकरण नंबर 2 वाले गुणांक की समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दो। ठीक है, पूरी समीकरण में। ठीक है, और बेटा जो समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है उसकी बेटा पूरे समीकरण में गुणा कर दो, ये दूसरी वाली में। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 की गुणा करना है आपको समीकरण नंबर 1 में, और 3 की गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में। चलो कर देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या बोला, इस पूरी समीकरण में किससे कर देना है, 5 से। इस पूरी समीकरण में किससे कर देना है, 3 से। 3 ऊपर है, 5 नीचे, इसलिए इस तरह कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 5 3 15x प्लस 5 चौक 20y बराबर 5 5 25। 5 3 15x प्लस 7 3 21y बराबर 8 2 24, 8 2 16, 8 3 24। तो देख लो, अब देख लो आप आ गया फॉर्म में, दोनों बराबर हो गए दोनों। अरे सर ये तो आपने मजा दिखा दिया, ये तो सर आपने मजा दिखा दिया, नहीं ये तो दोनों बराबर हो गए। बेटा यही तो करना है आपको, यही करना है। अब दोनों बराबर आ गए, अब क्या, घटाने पर भैया घटा दे, घटाने पर चलो घटा दिया। जहां जहां प्लस होगा वहां माइनस कर देंगे। ठीक है, जहां जहां माइनस होगा वहां प्लस कर देंगे। घटा दो, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस का y बराबर 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में रख दो इसका मान। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
रख दो, चलो रख दो बेटा, इजी है, इजी है, इजी है। समीकरण नंबर 1 क्या थी भाई हमारी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। 5 यही तो थी भाई, 3x, अच्छा x तो है, 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है, बराबर में 5। 3x, 4 बन जा 4, माइनस का 4 बराबर 5, 3x बराबर 5 प्लस 4, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 9 और x बराबर 3 3 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये तो था बेटा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 ये क्या था मेरे बच्चों? ये तो था बेटा आपका मेथड नंबर 1। ये तो था बेटा आपका मेथड नंबर 1। अब आप लोग फिर हट कर बैठो, सर हमको इस x को गायब नहीं करना है, हमारी तो y से दुश्मनी है। सर हमको x को गायब नहीं करना है, हमारी तो y से दुश्मनी है। सर हम y को गायब करेंगे, x हमारा दोस्त है और y हमारा दुश्मन है। सर y को गायब कर दो, सर y को विलोपित कर दो। तो बेटा देखो अब हम y को विलोपित करते, ठीक है मेरे रसगुल्लो, अब हम y को विलोपित कर देते हैं। अब देखो बेटा y को विलोपित कैसे करते हैं। y को विलोपित करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? सुनो सुनो बेटा, वही समीकरण हमारे दो बच्चे हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर है, और क्या बेटा 5x प्लस 7y इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर 2। अब अगर हमें बेटा y को खत्म करना है तो y वाले गुणांक का जो मल्टीप्लाई है बेटा वो ऊपर वाले y के साथ करा देंगे, और ये बेटा ऊपर वाले y का गुणांक है उसका नीचे वाले के साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये बेटा जो समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक है ना उसका समीकरण नंबर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और जो बेटा समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक है उसका बेटा हम समीकरण नंबर 2 से गुणा करा देंगे। देखो बेटा कैसे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, 5x माइनस 7y, 5x माइनस, अच्छा ये क्या है भाई? प्लस है ना, प्लस है ना भाई, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, बराबर है 8। अब देखो क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला, जो समीकरण नंबर 2 का गुणांक है y का गुणांक उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, और जो समीकरण नंबर 1 का y का गुणांक है कितना है? 4 है, उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे हम समीकरण नंबर 2 से। चलो 7 3 21x प्लस 7 चौक 28y बराबर 7 पंचे 35, ठीक है, 5 चौक 20 का x, 7 चौक 28, y बराबर 8 चौक 32। अब क्या कर देंगे? घटाने पर, ठीक है, देख लो इस बार y को हमने विलोपित कर दिया, y को गायब कर दिया। अब कर लो 20 में से बेटा x, 20 में से y, 21 में से 20 गए, x बराबर 35 में से 32 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई, ठीक है। अब इसका मान क्या रखेंगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रखने पर रख दें समीकरण नंबर 1 क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब 3 इंटू 3 प्लस 4y इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं? 3 3 या 9 प्लस 4 5 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? 4 5 इक्वल टू 4y इक्वल टू 5 माइनस 9, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा? उधर जाके किस, अच्छा इधर ही कर देता हूँ मैं इसको ना, ठीक है, इधर प्लस है उधर जाके माइनस का, तो बेटा 4y इक्वल टू माइनस का 4 और y इक्वल टू माइनस 4 बटे 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना गया? माइनस के 1। ये था बेटा हमारा मेथड नंबर सेकंड। ये कौन सा था बेटा? हमारा मेथड नंबर सेकंड। अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, यहाँ भी x का मान 3 है, यहाँ भी x का मान 3 है, यहाँ भी y का मान -1 है और यहाँ भी y का मान माइनस है। तो बेटा मर्जी आपकी है दुश्मनी किससे निकालनी है। मर्जी बेटा आपकी है कि आपको दुश्मनी किससे निकालनी है। आपको किसको गायब करना है? आपको x को गायब करना है, आपको बेटा x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है, बेटा वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
इसका बेटा फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है बेटा, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग एक्स को गायब करना चाहते हैं या भाई वाई को गायब करना चाहते हैं। ठीक है, एक्स को गायब करना चाहते हैं बेटा आप, वाई को गायब करना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं हट जाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी बच्चों ने। तो बेटा ये था हमारा विलोपन विधि के बारे में। ये क्या था? ये था बेटा हमारा विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, आज इसको सिर्फ मैंने विलोपन विधि का बेटा इंट्रोडक्शन दिया है। विलोपन विधि का आज बेटा सिर्फ मैंने क्या दिया है? इंट्रोडक्शन, इंट्रो दिया है सिर्फ बेटा विलोपन विधि का। कल हम लोग क्या करने वाले बेटा? कल हम लोग करेंगे बेटा प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, विलोपन विधि के प्रश्न करने वाले हैं बेटा हम कल क्या करने बेटा? विलोपन विधि के प्रश्न जो बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ये बेटा मेरे कुछ हाइपोथेटिकल उदाहरण थे, समझाने के लिए मैंने उदाहरण आपको दिए। यदि बेटा आप इस उदाहरण को कल की क्लास में तैयार करके आते हैं तो बेटा आप यकीन मानिए कि आप सारे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। आपको कल की क्लास तो बच्चों को खेल लगेगा और आपको होमवर्क भी आज देना है। होमवर्क सुन लो बेटा, होमवर्क आपको बेटा प्रश्नावली आपको बेटा 3.4 करके देखना है। प्रश्नावली 3.4 आपको करके देखना है। जो आप पर ना बने ना, टेंशन मत लीजिए, आप लोग करिए तो बस, आप लोग करके देखिए बेटा। जो आप पर नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूं, जो आप पर नहीं बनेगा बेटा उसके लिए मैं हूं। मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा तो हो ही। ठीक है, करवाऊंगा तो बेटा हूं। और आप लोग एक बार क्या करना बेटा? करके देख लेना और आप लोग क्लास में आकर चेक कर लेना कि हमने क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सिर्फ बेटा हम इतना ही करने वाले हैं, सिर्फ विलोपन विधि के बारे में। आज इंट्रोडक्शन पाया कि विलोपन विधि क्या होता है, विलोपन का मतलब क्या होता है, बस इतना ही बताना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्लास को खूब शेयर करो। ठीक है बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट ही बच्चों मुझे यहाँ खड़े होने की ताकत देता है। ठीक? आप वीडियोस को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को खूब फैलाओ, इसको वायरल करो, जिससे कि बेटा मैं आपके लिए ऐसी चीजें जिस खोपड़ी में है ना वो सारे मैं आपके सामने उगल दूं, सारा आपको बता दूं, सारा लॉजिक तरीका जो भी मैंने सीख रखा है बेटा सारा आपको दिखा दूं, सारा आपको बिल्कुल सारा बेटा आपके लिए ही झोंक दूं मैं। ठीक है, आपके बेटा 90+ दिलाने के बोर्ड एग्जाम 10th के बेटा वो मेरी गारंटी है। ठीक है, बेटा आपको भी मेरे लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि बेटा इन सब बातों को सुनकर आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।